रे ऑप्टिक्स को हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, व्हाट इज देयर? वी एज्यूम स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट। सो रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी तब तक होती है जब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, जब हम बोलते हैं इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नेवर मीन्स इनफाइनाइट। अ लार्ज डिस्टेंस कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट, राइट। इसमें सबसे पहले आता है रिफ्लैक्शन। हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज बाई ड्रॉइंग द डायग्राम वी कैन फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेजेस। डायग्राम ड्रॉ करके इमेजेस की पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको जियोमेट्रिकली हम ड्रॉ करते हैं और उससे फिर हमें इमेजेस की पोजीशन मिल जाती है, राइट। इन दिस सबसे पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। वन इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसको हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं। इसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर भी जा सकती है, राइट। हमें ऑब्जेक्ट हर तरफ से विजिबल होते हैं, दैट इज बाय द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग, राइट। एक रेगुलर कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होता। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी, वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को कहीं से भी देखें तो वो हमें दिखाई देता है, राइट। सो दीज आर द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देते हैं? लाइट हमारे तक आती है, तो अब लाइट गिरी तो वो सब डायरेक्शन में, भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा होगा तो ऑब्जेक्ट हमें हर तरफ से नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, जो कि रफ सरफेसेस से होता है। थोड़ी सी भी रफ सरफेस हो तो उससे होता है, राइट। देन सेकेंड आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम जो पढ़ते हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में दिस इज नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस। फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस और द पॉलिश सरफेस वी विल हैव अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट गिरने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, इसलिए हमें इमेजेस कुछ सर्टेन पोजीशन से दिखाई देती है, राइट। नाउ रियल and virtual image. If light ray after reflection या रिफ्रैक्शन, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। इफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन converge, then real image, and diverge, then virtual image, right। अगर डाइवर्ज हो गई लाइट रे, डाइवर्ज हो गई तो कहीं मिलेगी ही नहीं जाके, लेकिन वो पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देगी। तो जहां पे वो मिलती हुई दिखाई देगी, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है। अगर कन्वर्ज हो गई तो आगे कहीं जाके मिलेगी, तो जहां भी मिलेगी दैट विल बी पॉइंट ऑफ रियल इमेज, ओके। लाइक इफ आई टॉक इन अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट,
इससे लाइट गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये यहां पीछे मिलती हुई दिखाई देगी। सो दिस इज वर्चुअल इमेज। राइट, ये देखो लाइट रे रिफ्लेक्शन के साथ फैल गई ना, सो देन ये पीछे मिलती हुई दिखाई देगी। तो जहां मिलती हुई दिखाई देगी वो क्या हो गई? वर्चुअल इमेज। राइट, इफ दिस इज अ लाइट बीम, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, so this is real image. So it is not like that plane mirror real image नहीं बना सकता, plane mirror भी real image बना सकता है। It all depend on light after reflection converge हो रही है कि diverge हो रही है। Right? इस केस में एक converging beam थी, ये एक converging beam थी, हमने इसको इंटरसेप्ट किया। अगर मिरर नहीं होता, अगर मिरर नहीं होता तो ये यहां पे मिलती, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इस केस में रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस केस में रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। राइट, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अ रियल ऑब्जेक्ट गिव्स रियल इमेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ अ रियल ऑब्जेक्ट गिव्स वर्चुअल इमेज, सो इन दैट केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल गिव रियल इमेज। उल्टा होता है ना। राइट, जैसे रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज दे रहा है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या देगा? रियल इमेज देगा। इमेज फॉर्मेशन, ये सपोज हमारा एक लेंस है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेंगे, इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेंगी, विच विल गो टू द लेंस। अब ये सारी रेज कहीं जाके मिलेंगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लिख लोगे तो हो जाएगा काम तुम्हारा। राइट, तो यहां पे हमारा इमेज आ गई। ये इमेज। राइट, अब अगर इसमें से दो रेज, कोई दो रेज को ब्लॉक कर दे तो क्या इमेज गायब हो जाएगी? नहीं ना। कोई भी दो रेज को अगर हम ब्लॉक कर दे तो इमेज गायब हो जाएगी? नहीं होगी। मान लो मैं इतना पोर्शन मिरर का ब्लैक कर दूं, लेंस का ये पोर्शन ब्लैक कर दिया, तो क्या होगा? ठीक है, बाकी का पोर्शन इमेज बनाएगा। सिर्फ ये वाली लाइट रेज ब्लॉक हो जाएंगी ना, बाकी तो रहेंगी। ठीक है, सपोज मैं और मिरर ब्लॉक कर दूं, जितना बचा उसकी बनेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट के सामने वो ब्लॉक हो गया तो इमेज ही नहीं बनेगी, ऐसा तो नहीं है। राइट, यही सिखाना था, समझ गए ना? वैसे बोलता तो नहीं समझ में आती। ओके, तो अगर मैंने इतना पोर्शन ब्लैक कर दिया, इतना पोर्शन ब्लैक कर दिया, तो क्या होगा? ये वाली लाइट रेज नहीं होंगी। समझ गए? बट ये वाली बनाएंगे तो इमेज तो बनेगी, बट अमाउंट ऑफ लाइट डिक्रीज हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ लाइट डिक्रीज हो गया, तो ब्राइटनेस ऑफ इमेज कम हो जाएगी।
दिख रही है ना, दिख तो रही है। और लाइट रे गई तो इमेज हो गई। अब तू देखे या ना देखे, अब तू आंख बंद कर ले तो हम क्या करें? हमारी तो लाइट रे गई, उसने इमेज बन गई। ठीक है, इतना सा पोर्शन होगा तो भी होगा। ठीक है, तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन, घर में ना दो टाइप के मिरर होते हैं, एक बहुत बड़े वाला, एक छोटा वाला। छोटे वाले में इमेज उतनी अच्छी नहीं लगती, अपनी शक्ल ही खराब लगती है। बड़े वाले में अच्छी लगती है। क्यों? वो छोटे वाले में लाइट कम होती है तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, बड़े वाले में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। इसीलिए तो मॉल वॉल में जाओ तो इतने बड़े बड़े शीशे लगते हैं, उनके सामने स्टाइल मारने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है तो व्हाट वी लर्न, वन, जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? दो रेज बनाते हैं। सो इट इज़ नॉट द टू रेज विच मेक द इमेज, देयर आर इनफाइनाइट rays coming out of the object which are getting reflected or refracted from every part of the mirror or lens. रेज हर एक पार्ट से रिफ्लेक्ट या रिफ्रेक्ट होंगी, तो हर एक पार्ट मिरर या लेंस का एक इमेज बनाएगा। सब पार्ट्स की वो इमेजेस ओवरलैप करेंगी एंड देन टोटल जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती जाएगी। सो व्हाट वी लर्न आउट ऑफ दिस, every part of a mirror और लेंस, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए। सो एवरी पार्ट ऑफ ए मिरर और लेंस फॉर्म्स अ कंप्लीट इमेज। The brightness of image change with light collecting area। कितना एरिया लाइट कलेक्ट कर रहा है? लाइट कलेक्टिंग एरिया, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ज़्यादा अपर्चर ज़्यादा लाइट, ज़्यादा ब्राइटर इमेज। ज़्यादा अपर्चर ज़्यादा लाइट तो ज़्यादा ब्राइटर इमेज, राइट? ठीक है ना। प्लेन मिरर, पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, मैग्निफिकेशन 1, इमेज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल, erect and laterally inverted। Laterally inverted means left become right, left become right। लाइट रे अपने पाथ से जितना बैंड हो जाती है उसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन, एंड इन द प्लेन मिरर डेविएशन इज 180 माइनस 2i, बिकॉज i इज इक्वल टू r। ये लाइट रे सीधी जानी थी बट इतना बैंड हो गई तो कितना डेविएशन हो गया? 180 माइनस 2i। ये प्लेन मिरर, ये लाइट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मिरर को थीटा रोटेट कर दिया, मिरर को रोटेट कर दिया थीटा, तो नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा बाय थीटा।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बन जाएगा I प्लस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा I प्लस थीटा। तो रिफ्रैक्टेड रे कितना बैंड हो गई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, राइट। क्योंकि I प्लस थीटा और I प्लस थीटा तो कितना हो गया 2I प्लस 2 थीटा, और पहले कितना था 2I, तो कितना बैंड हो गए लाइट रे 2 थीटा, राइट। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, refracted ray rotate by 2 theta। अगर मिरर को थीटा रोटेट करा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट कर जाती है। हमने ये थीटा रोटेट कराया तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर गई, ये थीटा रोटेट कराया तो ये 2 थीटा रोटेट कर गया, राइट। ये एक वॉल है रूम में, ये एक आदमी है, इसको अपनी फुल इमेज प्लेन मिरर में देखनी है। ये इसकी आई है, ठीक है। इसको अपनी फुल इमेज प्लेन मिरर में देखनी है। आई से नीचे इसकी हाइट h है और हेड तक इसकी लेंथ l है, ठीक है। सो टू ऑब्जर्व फुल इमेज, size of mirror half of the length of person, and position of mirror h/2 above ground। यानी यहां पे मिरर आएगा ऐसे, this is L/2 and this is H/2। H/2 ऊपर, L/2 लेंथ का मिरर, तो पूरी इमेज दिखाई देगी बिल्कुल फीट से हेड तक, इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ पर्सन। आप आगे पीछे कितना भी हो लो, इतना आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीफाई नहीं करता, तो इसलिए पोजीशन डजंट मैटर। आप कहाँ से देख रहे हो, चाहे आप उससे दूर हो जाओ चाहे पास में हो जाओ, ठीक है, हो गया। फॉर अ पर्सन इन मिडिल ऑफ रूम, फॉर अ पर्सन इन मिडिल ऑफ रूम टू ऑब्जर्व अ वॉल behind completely, size of mirror on front wall बिल्कुल वैसे is 1/3 of wall behind। यानी जो वॉल है उसका 1/3 मिरर साइज चाहिए। वॉल की अगर लेंथ 9 फीट है तो हमें 3 फीट का मिरर चाहिए, उसमें पूरी वॉल दिखेगी, राइट। लेंथ वाइज अगर 9 फीट है और हाइट वाइज 9 फीट है तो हमें 3/3 का मिरर चाहिए। एंड इट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पर्सन। ये डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ पर्सन पे, क्योंकि लाइट रे वॉल से रिफ्लेक्ट होके आदमी की आंख तक जाएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आदमी कहाँ पे खड़ा है, सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ द रूम खड़ा है, तो 1/3 ऑफ द साइज ऑफ वॉल चाहिए होगा, राइट। और बाकी उसके अलावा क्या होगा वो फिर हमें रे डायग्राम बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। छापो, if
two mirrors are inclined at angle theta, then deviation after reflection from both mirror is 2 theta. Which should be less than equal to 180 degree. ठीक है, मतलब जो डेविएशन होगा वो 2 थीटा के बराबर होना चाहिए, लेकिन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 180 होना चाहिए. ठीक है, इफ 2 थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री देन डेविएशन is equal to 360 minus 2 theta. ये एक मिरर, ये एक मिरर. ये लाइट रे आई ऐसे रिफ्लेक्ट हुई ऐसे और फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई. So if this is theta, then this is deviation and which is equal to 2 theta. Number of images when two mirrors are inclined at theta. Number of image by multiple reflection. Multiple reflection. अगर दो मिरर होते हैं तो पहले एक से भी रिफ्लेक्ट होगा फिर दूसरे से रिफ्लेक्ट होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस ज़्यादा बनेंगे. राइट, सो दिस विल बी n is equal to 360 by theta minus 1 if 360 by theta is even integer. Three sixty by theta minus 1 if 360 by theta is even integer. Right? First. Second, n is equal to 360 by theta minus 1 if 360 by theta is odd integer but object is placed at angle bisector. एंगल बाइसेक्टर कैसे? लाइक ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ये इनका एंगल बाइसेक्टर हुआ. आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया. ऑब्जेक्ट तो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं ना, तो अगर यहाँ पे प्लेस किया तो ये. ठीक है. थर्ड, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा if 360 by theta is odd and object is not placed at angle bisector. Light exert force and pressure. Light exert force and pressure if
intensity is I, then pressure on surface is equal to I by C when light is absorbed, and is equal to 2I by C when light is fully reflected. When light is fully reflected.